हेलो बच्चा पार्टी, अगर आप कर रहे हैं 10th बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी तो आपको यहाँ समांतर श्रेणी वाला प्रश्न बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 6 अंकों वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आइए हम इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं कैसे करना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाए तो आपको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और अपने अंकों को अधिक से अधिक लेकर के आ पाएंगे। क्या है, हम लोगों का दिया है कि एक आदमी जो है 3250 रुपए लोन लिया, यानी कि एक व्यक्ति है जो 3250 रुपए का क्या लिया है, लोन लिया है। वहां पहले महीने कह रहा है कि वहां पहले महीने में 20 रुपए जमा कर रहा है यार, ठीक है, और फिर प्रति महीने 15-15 रुपए क्या करता है, बढ़ाता जाता है। कह रहा है कि वहां कितने समय बाद, कह रहा है कि लोन को क्या कर देगा, चुकता कर देगा। तो जब भी इस तरह के सवाल को आपके सामने आ जाए तो आप एपी को लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए आप एपी को किस प्रकार से लिखेंगे, तो कह रहा है कि वहां पहले महीने क्या कर रहा है, 20 रुपए जमा कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि पहला महीना 20 रुपए जमा हुआ। इसका मतलब है कि पहला महीना यानी कि ए का जो मान है हमारा कितना हो जाएगा, 20। और ए क्या होता है, ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद यानी कि 20 हो गया। अब कह रहा है कि वह हर महीने 15 रुपए क्या करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। यानी कि अगले महीने में क्या करेगा, वो 15 रुपए जोड़ करके जमा करेगा, यानी कि 35 जमा करेगा, फिर 15 रुपए जोड़ेगा, ठीक है। तो फिर से 15 जोड़ेगा तो यानी कि 50 करेगा, फिर 15 जोड़ेगा तो 65, फिर 15 जोड़ के जमा करेगा यानी कि 80। और इस तरह से वहां क्या कर रहा है, इन पैसों को जमा कर रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने समय के बाद वहां पैसों को पूरा अपना लोन जो है चुकता कर देगा। तो देखिए डी यदि यहां से निकाला जाए, डी का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी कि दो पदों के बीच के कितना का अंतर है। तो 15-15 बढ़ाता जाता है, तो यहाँ पे बीच का अंतर जो हो जाएगा वह 15 रुपए हो जाएगा। तो देखिए हमें पता चल गया कि ए कितना है, डी कितना है, और टोटल जो पद है उन सभी पदों का जो योग है एस एन जो हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3250 दिया हुआ है, ठीक है, 3250 दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है कि वह कितने महीनों में या कितने दिनों के बाद, कितने समय बाद वह पैसों को क्या कर देगा, चुकता कर देगा। तो आइए हम इसे करने का प्रयास करते हैं। आपको सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए कि एस एन बराबर होता है n बटा में 2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह जो है इन पदों के योग का सूत्र है, जो कि आपको याद रखना ही चाहिए। अब देखिए एस एन का मान हमें दिया हुआ है 3250, तो लिख लीजिए 3250 बराबर n का मान हमें नहीं पता है तो n वैसे ही रहेगा, 2 लिख लीजिए यहाँ से। अब देखिए 2 गुणे a का जो मान है हमें दिया हुआ है 20, तो 20 लिख लेते हैं, प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी का जो मान है दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे 15 लिख लीजिए। अब देखिए 2 इधर भाग कर रहा है तो इधर आके क्या कर देगा, गुणा, यानी कि 3250 गुणे में क्या कर देंगे हम लोग, 2 कर देंगे, बराबर n। और 20 दुना का कितना हो जाएगा, यहाँ से 40 हो जाएगा, 20 दुना के 40 प्लस, अब देखिए यहाँ से 15 से n में गुणा करेंगे ना तो 15 n हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, 15 होगा। इतना आपको समझ में आना ही चाहिए। अब देखिए इससे इसमें गुणा कर लेंगे हम लोग यदि, तो 0 हो जाएगा, 2 से 5 में करेंगे तो 0, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4, 1 5, 2 3 6 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका n। और देखिए 40 में से 15 यदि घटाएंगे आप तो यहाँ से हो जाएगा आपका 25 और प्लस 15 n। अब इसको और आगे करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा आपका 6500 बराबर, इससे इसमें गुणा करेंगे हम लोग तो 25 n होगा प्लस 15 n, ठीक है। और देखिए इसको यदि 5 से कटाया जाए, पूरे समीकरण को इधर और इधर जो भी लिखा हुआ है, यदि इसको 5 से कटाया जाए तो 5 से कटाएंगे तो 1300 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1300 हो जाएगा, बराबर 5 n हो जाएगा, और इसको 5 से कटाएंगे तो 3n हो जाएगा, और यहाँ n से स्क्वायर होगा, यहाँ पे यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5n प्लस 3n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे समझा, यदि इधर प्लस में है और इधर यदि ला जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 5n प्लस 3n स्क्वायर और माइनस 1300 बराबर 0। अब देखिए थोड़ा सा इसको और अच्छा से लिखा जाए तो इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 बराबर 0। अब देखिए हमें इसमें n का ही मान निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो जो ये वाला पद है और ये वाला पद, इसमें आपस में गुणा करेंगे तो माइनस 3900 n स्क्वायर। तो हमें इस बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पर इतना आ जाए और जोड़ने पर इतना आ जाए। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 3n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 60n करेंगे। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना हो जाएगा, और जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो इतना होगा, आप करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से माइनस 1300 बराबर 0,
अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। यदि n कॉमन लिया जाता है तो यहाँ से 3n बचेगा प्लस में 65 बचेगा। अब यहाँ भी वही चीज आपका आएगा 3n प्लस 65। तो अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग -20 और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से n -20 हो जाएगा, एक कोष्ट में n -20 और एक कोष्ट में 3n प्लस 65 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको आगे किया जाए, यदि n -20 बराबर 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहीं पे यदि 3n प्लस 65 बराबर 0 तो 3n बराबर क्या होगा -65, तो n बराबर क्या होगा -65/3। अब एक बात बताइए कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन से होगा, तो आपको समझना चाहिए कि देखिए n बराबर 20 यानी कि कोई भी पदों का संख्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से जाएंगे यदि हम, तो क्या कोई ऐसा पद आएगा जो -65/3 हो, तो इस तरह के कोई पद नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है संभव नहीं है, ये क्या है बच्चा लोग, संभव नहीं है, ये वाला जो मान है हमारा यहाँ संभव नहीं है। इसलिए जो होगा बच्चा लोग n बराबर 20 जो है हमारा सही मान है। कहने का मतलब है कि n बराबर जो 20 मान आ रहा है यही सही मान है, यानी कि वहाँ 20 महीनों में क्या कर देगा, एक महीना में 15-15 रुपए बढ़ाता जाएगा, तो वहाँ 20 महीनों में क्या कर देगा, अपना लोन जो है चुकता कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा, और इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बढ़िया से तैयारी करना है और अधिक से अधिक अंक लेकर के आना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।